Hello everyone. Today we are doing chapter first, Introduction of Accounting, class +1. Meaning of accounting. Accounting is the process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating financial information. कहते हैं अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस से जुड़े ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज़ टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. कहते जो भी हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? सेकेंड इज़ टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस. हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है? डिटरमाइंस मीन्स पता लगाना है कितना हमें लॉस हुआ है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है. नेक्स्ट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है. नेक्स्ट है फोर्थ टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स. इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स तक पहुंचाना है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाइंग, रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. कहते आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जानी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? रिकॉर्डिंग. एंटर ट्रांजैक्शन इन जर्नल्स. कहते हमने जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट क्या है? क्लासीफाइंग, पोस्ट इनटू लेजर्स. कहते जो हमने मतलब उनको क्लासीफाई कर देना है ना, तो हम उसको कहाँ पे पोस्ट कर देंगे? हम लेजर में पोस्ट कर देंगे. लेजर में क्या कर देंगे? क्लासीफाई कर देंगे. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फोर्थ पॉइंट समराइजिंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. अब इसमें हमने क्या करना है? समराइज में मतलब समराइज़ करनी है. जैसे हम एक समरी देते हैं ना, वैसे कर देना है. हमने क्या करना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है और हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइजिंग. एनालाइजिंग में क्या है कि स्टडी द रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब हमने एनालाइज करना है, हमने रिजल्ट्स को स्टडी करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब रिजल्ट्स को एनालाइज करना है. ठीक है. किसको एनालाइज करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटरप्रिटेटिंग मीन्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट्स. मतलब इंटरप्रिटेट करना है, उस रिजल्ट्स को समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कम्युनिकेटिंग में क्या है? शेयर रिजल्ट्स विद ऑनर्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा. कहते जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको हमने किसके साथ शेयर करना है? ऑनर्स के साथ, बैंक्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन. मीन्स कि जो भी कहते हैं हमने ट्रांजैक्शन हो रही हैं हमारे बिजनेस में उसका हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है. नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी. कहते हैं प्रॉफिट और लॉस का इससे हमें पता चल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग मीन्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्या है? लीगल एविडेंस इन डिस्प्यूट. एविडेंस के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ पॉइंट हेल्पफुल इन लोन एप्लीकेशंस एंड टैक्स फाइलिंग. कहते ये जो अकाउंट्स हैं इसको हम लोन एप्लीकेशन में और टैक्स फाइल करने में हमें क्या होता है? हेल्पफुल होता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट वन इज़ ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. कहते सिर्फ इसमें मॉनेटरी जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वही रिकॉर्डेड होती हैं. जो नॉन मॉनेटरी होती हैं जैसे रेपुटेशन हो गया, एम्प्लॉय स्किल हो गया, उसको हम इग्नोर कर देते हैं ये. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? सेकेंड पॉइंट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी. कहते जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं उनको भी इग्नोर किया जाता है जैसे कि एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी. नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. कहते ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है. नेक्स्ट क्या है?
फोर्थ पॉइंट इन्वॉल्व्स पर्सनल जजमेंट, एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन रेट। कहते हैं ये पर्सनल जजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन रेट। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, इन्फ्लेशन इज़ नॉट कंसीडर, इट्स नॉट, इट्स मीन्स कंसीडर। कहते हैं जो इन्फ्लेशन है उसको कहते हैं ये कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंट्स, second one is cost accounting, third one is management accounting. And financial accounting में क्या है कि ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना। सेकंड में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना और कम करना। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि इंटरनल डिसीजंस के लिए इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास topic, users of accounting. There are two types of users, internal users and external users. In internal users, जैसे कि इंटरनल यूज़र में कौन से आ जाते हैं, जैसे ऑनर्स आ गया, मैनेजर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया। एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स में कौन से आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स भी जो बोल सकते हो, यूज़र्स भी बोल सकते हो आप, नॉट इन्वेस्टर्स, दिस इज़ यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन से आ गए, जैसे इन्वेस्टर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बैंक्स हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स।